अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरल कुरान नाम के आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.97 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 97 और थीम है सूरह आले इमरान आयात 149 एंड 150। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट एंड रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउल्लज़ीना कफ़रू यरुद्दूकुम अला आक़ाबिकुम फतंक़लिबू खासिरीन। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। या अय्युहा रूट वर्ड है अलीफ या से, माने ए लोगो, ओ यू। अल्लज़ीना अलीफ लाम लाम जाल या से है, माने जो, हो। आमनू अलीफ मीम नून से है, माने ईमान लाए, बिलीव। इन अलीफ नून से है, माने अगर, इफ। तुतीउ त्वा वाव आइन से है, माने तुम कहा मानो, यू ओबे। अल्लज़ीना अलीफ लाम लाम जाल या से है, माने जो लोग, दोज हु। कफरू काफ फा रा से है, माने कुफ्र किया, डिसबिलीव। यरुद्दूकुम रा दाल दाल से है, माने वो तुम्हें फेर देंगे, दे विल टर्न यू बैक, ड्राइव यू बैक। अला आइन लाम या से है, माने पर, ऑन। आक़ाबिकुम आइन काफ बा से है, माने तुम्हारी एड़ियां, योर हील्स। फतंक़लिबू काफ लाम बा से है, माने फिर तुम पलट जाओगे, देन यू विल टर्न बैक। खासिरीन खासीन रा से है, माने घाटे में, एज लूजर्स। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इन तुतीउ अगर तुम कहा मानो, अल्लज़ीना कफरू उनका जिन लोगों ने कुफ्र किया, यरुद्दूकुम अला आक़ाबिकुम वो तुम्हें फेर देंगे तुम्हारी एड़ियों पर, फतंक़लिबू खासिरीन फिर तुम घाटे में पलट जाओगे। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम कहा मानो उनका जिन लोगों ने कुफ्र किया, वो तुम्हें फेर देंगे तुम्हारी एड़ियों पर, फिर तुम घाटे में पलट जाओ। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ यू हु बिलीव, इन तुतीउ इफ यू ओबे, अल्लज़ीना कफरू those who disbelieve, यरुद्दूकुम अला आक़ाबिकुम they will turn you back on your heels, फतंक़लिबू खासिरीन then you will turn back as losers। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। O you who believe, if you obey those who disbelieve, they will turn you back on your heels, then you will turn back as losers। सूरह आल इमरान की आयत 150 देखें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बलिल्लाहु मौलाकुम व हुवा खैरुन नासिरीन। बल बालाम से है, माने बल्कि, ने। अल्लाहु अलिफ लाम हा से है, माने अल्लाह अल्लाह। मौलाकुम वाव लाम या से है, माने तुम्हारा मददगार, योर प्रोटेक्टर। वहुवा हा वाव से है, माने और वो, एंड ही। खैरू खा या रा से है, माने बेहतर, द बेस्ट। अन्नासिरीन नून स्वाद रा से है, माने मददगार, द हेल्पर्स। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। बलिल्लाहु मौलाकुम बल्कि अल्लाह तुम्हारा मददगार है, वहुवा खैरुन नासिरीन और वो सबसे बेहतर मददगार है। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। बल्कि अल्लाह तुम्हारा मददगार है और वो सबसे बेहतर मददगार है। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। बलिल्लाहु मौलाकुम ने अल्लाह इज योर प्रोटेक्टर, वहुवा खैरुन नासिरीन एंड इज द बेस्ट ऑफ हेल्पर्स। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। ने अल्लाह इज योर प्रोटेक्टर एंड इज द बेस्ट ऑफ हेल्पर्स। करंट दो आयतों को हम आयत नंबर 146 और 147 के साथ रिवाइज करते हैं ताकि हम इनको समझ पाएं। और बहुत से नबी हुए हैं, उनके साथ मिलकर लड़े बहुत से अल्लाह वाले, बस वो सुस्त ना पड़े उन मुसीबतों के सबब जो उन्हें पहुंचे अल्लाह की राह में, और न उन्होंने कमजोरी दिखाई और न दब गए। और अल्लाह दोस्त रखता है सबर करने वालों को। और न था उनका कहना इसके सिवाय कि उन्होंने दुआ की, ऐ हमारे रब हमें बख्श दे हमारे गुनाह और हमारी ज्यादती हमारे काम में, और साबित रख हमारे कदम, और काफिरों की कौम पर हमारी मदद फरमा। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम कहा मानो उनका जिन लोगों ने कुफ्र किया, वो तुम्हें फेर देंगे तुम्हारी एड़ियों पर, फिर तुम घाटे में पलट जाओगे। बल्कि अल्लाह तुम्हारा मददगार है और वो सबसे बेहतर मददगार है। यानी अल्लाह ताला मोमिन बंदों से मुखातिब है
साबिक़ा आयत में अल्लाह ने उनको अल्लाह वालों की सिफ़ात अपनाने का हुक्म दिया। अल्लाह वालों की सिफ़ात इन आयत में आई हैं, लेकिन करंट जो आयतें हैं अल्लाह ताला मोमिन बंदों को नसीहत कर रहे हैं कि वो कुफ़ार के नक्श कदम पर ना चलें, उनकी इताअत ना करें। तीसरी आयत यानी आयत 146, 147 एंड 148 सूरह आल इमरान की, इनमें अंबियाए साबिक़ीन के अंसार व अल्लाह वालों की इक़्तिदा का हुक्म आया है, यानी पिछले पैगम्बरान इस्लाम और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके फुट स्टेप्स फॉलो करने का हुक्म अल्लाह ताला मोमिन बंदों को उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते हैं। उनके जैसे औसाफ अपने में पैदा करने की नसीहत उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की गई है। यहाँ यानी आयत 149 में मुसलमानों को कुफार की इताअत से रोका गया, क्योंकि उनकी इताअत का नतीजा ये होगा कि दीन का दामन हमारे हाथ से छूट जाएगा या कम अज कम हमारी गिरफ्त दीन पर ढीली पड़ जाएगी। यानी करंट जो आयत हैं 149 और 150, खास तौर पर 149 में अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि मोमिन बंदे कुफार की इताअत ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो वो दीन इस्लाम से पलट जाएंगे, पुराने कदीम साबिक़ा दीन पर चले जाएंगे। दरअसल जंग उहद के मौके पर कुछ मुनाफिकीन जो मुसलमानों के सफ में शामिल थे कहने लगे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारे गए, बस अपने कबीलों की तरफ रुजू करो, अपने साबिक़ा दीन पर लौट चलो। यानी जंग उहद में कई वाक़यात हुए हैं, उनमें एक वाक़या ये था कि चंद ज़ाहिरी मुसलमान जो दरअसल मुनाफिक थे, हिपोक्रेट्स थे, उन्होंने सही मुसलमानों को भटकाना शुरू किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है, लिहाजा अपने कबीलों में लौट चलो, अपने साबिक़ा दीन पर, अपने पुराने दीन पर, पुराने मजहब पर लौट चलो। जंग उहद के बाद भी कुफ़ार मुसलमानों में तफर्रुक़ा डालने में मसरूफ़ रहे। वो मुसलमानों को बदज़न करने की कोशिश करते थे। यानी सिर्फ जंग उहद के मौके पर ही नहीं बल्कि जंग उहद हो जाने के बाद भी कुफ़ार हमेशा ये कोशिश में रहते थे कि मुसलमानों को आपस में लड़ाते रहें, एक दूसरे से बदज़न उन्हें करते रहें। कुरान इस किस्म की साजिशों को बर वक्त बेनकाब करता है ताकि मुसलमान कुफ़ार के बुरे अज़ाइम से आगाह रहें। यानी अल्लाह ताला हमेशा कुफ़ार की इन कोशिशों को नाकाम करता है और मुसलमानों को आगाह करता है उनकी गलत कोशिशों से और बुरे अज़ाइम से ये आगाह रहें और बचे रहें। आयत 149 के पहले फ्रेज में अल्लाह ताला मोमिन बंदों से मुखातिब हैं, फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतिउल्लज़ीना कफरू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अगर तुम कहा मानो उनका जिन लोगों ने कुफ्र किया। यानी ईमान लाने के बाद ऐ मोमिनो ईमान पर कायम रहो, ईमान का हक अदा करो, लेकिन अगर तुम इताअत करोगे, कहा मान लोगे, कहे में आ जाओगे उन लोगों के जिन्होंने कुफ्र किया, तो क्या होगा, यरुद्दुकुम अला आक़ाबिकुम, वो तुम्हें फेर देंगे तुम्हारी एड़ियों पर। यानी अल्लाह ताला का ये फरमान है कि जब बंदा ईमान लाता है तो उसको चाहिए कि ईमान पर कायम रहे, ईमान का हक अदा करे, अल्लाह के हुक्म की इताअत करे, अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की इताअत करे। उसके बरक्स अगर मोमिन बंदे कुफ़ार की इताअत करते हैं ईमान लाने के बावजूद भी, तो फिर कुफ़ार को मौका मिल जाएगा कि मोमिन बंदों को उनके दीन से फेर दें, पुराने दीन पर लौट डालें। अगर तुम कुफार की इताअत करोगे तो वो तुम्हें पलटा देंगे, तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर देंगे, वो तुमको उल्टे पैर पलटा देंगे, तुमको दीन से बरगुज़िश्ता कर देंगे, दीन से बेजार कर देंगे, यानी दीन इस्लाम से डाइवर्ट कर देंगे। इसी बात को एक दूसरे मुकाम पर अल्लाह ताला यूँ फरमाते हैं वद्दू लौ तकफुरूना कमा कफरू फतकूनूना सवाआ, वो चाहते हैं कि तुम भी वैसे ही काफिर हो जाओ जैसे काफिर वो खुद हैं, क्योंकि वो खुद बातिल के रास्ते पर हैं, भटके हुए हैं। वो ये नहीं चाहते कि कोई सीधी राह इख्तियार करे। कोई सीधी राह इख्तियार करता भी है तो पूरी कोशिश में रहते हैं उसको भी भटका दें, कुफ्र के रास्ते पर ला लें। फतह खलिबू खासिरीन, फिर तुम घाटे में पलट जाओगे, फिर तुम हो जाओगे नाकाम, दुनिया व आखिरत में नुकसान में पड़े हुए, नुकसान उठाने वालों में शामिल हो जाओगे। इस तब्दीली से तुम खायब व खासिर हो जाओगे। यानी अगर मुसलमान दीन इस्लाम को कबूल करने के बाद कुफ्र के रास्ते पर लौट जाते हैं तो फिर दुनिया भी उनकी बर्बाद है और आखिरत में भी वो शदीद नुकसान उठाएंगे। अगर तुम ईमान की दौलत से महरूम हो गए तो तुम निहायत खसारे में होगे, दुनिया व आखिरत दोनों में बर्बाद होगे। कुफार की इताअत की जगह अल्लाह की इताअत करो, वही तुम्हारा कारसाज है और नुसरत भी उसी की तरफ से है। तुम्हारा आका अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, यानी हमारा रब, हमारा मालिक सिवा अल्लाह के कोई नहीं है। बलिल्लाहु मौलाकुम, बल्कि अल्लाह तुम्हारा मददगार है। वह खैरुन नासिरीन, और वो सबसे बेहतर मददगार है।
यानी अल्लाह हमारा सिर्फ मौला नहीं है, मददगार नहीं है, बल्कि सबसे बेहतरीन मददगार है, उससे ज़्यादा बेहतर कोई मदद नहीं कर सकता। यानी वो बेहतरीन मदद व नुसरत देने वाला है, दुश्मनों को तुम पर गालिब करने वाला है। इतनी नसीहतों के बावजूद भी अगर कोई मुसलमान दीन से फिरता है तो फिर अल्लाह ही अपने नबी के लिए और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के लिए काफ़ी है। व इन तवल्लौ फ़अलमू अन्नल्लाह मौलाकुम निअमल मौला व निअमन नसीर। और अगर वो फिर जाएं तो जान लो कि अल्लाह तुम्हारा दोस्त है और बहुत अच्छा दोस्त है और बहुत अच्छा मददगार है। इन्हें नसीहतें सुनने के बावजूद भी वो मुसलमान जो निफाक रखते हैं, अपने क़ल्ब में हिपोक्रेसी रखते हैं, जिसके सबब वो साबिक़ा दीन पर लौट जाते हैं, तो फिर अल्लाह ताला हिम्मत अफजाई करते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा कराम को कि अल्लाह तुम्हारे लिए काफ़ी है, अल्लाह तुम्हारा दोस्त है और बेहतरीन दोस्त है, बेहतरीन मददगार है। काफिरों का कहा मानने का अंजाम क्या है? दीन से बरगुज़िश्ता हो जाना, तबाही व बर्बादी में गिरफ्तार हो जाना। यानी दीन इस्लाम को कबूल करने के बाद अगर कोई कुफ्र के रास्ते पर चला जाता है तो हासिल क्या है कि सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी है, दीन का दामन हमसे छूट जाएगा। आज के मुसलमान देख रहे हैं कि वो पहले क्या थे, अब क्या हो रहे हैं। उन काफिरों से किस किस्म की उम्मीद ना रखें, उनको अपना आखा ना माने, उनको अपना कारसाज ना समझें। अल्लाह तुम्हारा मौला है, इसी पर एतमाद करना औला है। अल्लाह ही के हाथ में फतह व नुसरत है, तुम इताअत करो, वो नुसरत जरूर देगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुसलमानों की अक्सरियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की इत्तिबा करती थी, जिसके सबब मुसलमान कुफ्र पर गालिब आ जाते थे। लेकिन आज दुनिया में मुसलमान जलील हो रहे हैं, उसकी वजह यही है कि वो कुफ्र के रास्ते पर चल रहे हैं, कुफार की बातों में आ रहे हैं, उनसे उम्मीदें वाबस्ता कर रखे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ही हमारा मौला है, हमारा मददगार है। हमको चाहिए कि हम उसी पर एतमाद करें, उसी के हाथ में हमारी फतह है, नुसरत है। अगर हम उसके हुक्म की इताअत करेंगे तो वो ज़रूर हमको कुफ्र पर फतह देगा, कुफार पर नुसरत देगा। अहम नुकात देखिए इस तफसीर के। इन आयत में मुसलमानों की तरबियत हो रही है। एक तरफ उनको हुक्म है कि वो उन अल्लाह वालों के सिफात अपनाएं जिन्होंने हर दौर में इस दौर के नबी का साथ दिया, कुफ्र के मुकाबले पूरी हिम्मत और साबित कदमी से डटे रहे, कभी कमजोर नहीं पड़े और अल्लाह से अपने गुनाहों की मगफिरत की दुआ मांगते रहे, कुफ्फार पर अल्लाह की मदद और नुसरत मांगते रहे। मौजूदा आयत में तंबीह की जा रही है कि वो कुफ्फार की इत्तिबा ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो वो तुमको साबिक़ा दीन पर लौटा लेंगे और फिर तुम खसारा पाने वालों में हो जाओगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।